बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का है दूसरा चैप्टर पोलिनोमियल। तो इसमें हम लोग देखेंगे पोलिनोमियल के बारे में, उसके कुछ टाइप्स है और किस तरह के सम्स वगैरह इसमें दिए हैं। तो चलिए आइए हम लोग आगे चलते हैं पोलिनोमियल्स में। देखिए पोलिनोमियल ये सेकंड चैप्टर है, एनसीईआरटी मैथ्स का है, 10th क्लास का है। तो थोड़ा बेसिक चीज़ हम लोग जान लेते हैं कि पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, जैसे इसमें तो ये सब दे ही रखा है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हमने अपने हिसाब से इसको तैयार किया है। देखिए अपने हिसाब से ये तैयार किया गया है, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, देखिए दिया हुआ है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स का मतलब होता है बहुपद, जिसको हिंदी में नॉर्मल कहते हैं बहुपद। बहु मीन्स बहुत सारे और पद मीन्स टर्म, इसलिए उसको कहते हैं बहुपद, मतलब बहुत सारे उसमें पद रहते हैं। जैसे आप मान लीजिए हमारे पास दे रखा है, ये देखिए 3x² + 2, तो इसमें क्या है, दो टर्म दिया हुआ। यहाँ देखिए x² - 2x + 1, इसमें क्या है, तीन टर्म है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। यानी प्लस माइनस जो है डिसाइड करता है टर्म को डिवीजन में प्लस माइनस का अहम रोल होता है। चलिए तो आगे हम लोग कुछ सम से देखते हैं सवाल पे कि ये क्या कहना चाह रहा है। चलिए कुछ डिफिनीशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी करते हैं, फिर आगे हम लोग सवाल पे पढ़ेंगे। देखिए तो डिफिनीशन इसका कहता है, एन एक्सप्रेशन विच हैव मोर देन 2 algebraic terms that contains different powers of the same variable। सेम वेरिएबल का अलग अलग पावर्स होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोलिनोमियल्स। जैसे देखिए एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं 3x² + 2, x² - 2x + 1 और x³ + x² + 2x + 3। ये देखिए 1 2 3 4 टर्म इसमें दी हुई। ये जीरो कोई देना जरूरी है, मैंने दे दिया, लेकिन आप लोग को देना कोई जरूरी नहीं है। हम कि फिलहाल पोलिनोमियल के बारे में डिस्कस करें तो हम लोग पोलिनोमियल ही डिस्कस करेंगे। तो ये आपका पोलिनोमियल बहुत सारे पद हो गए, 1 2 पद, 1 2 3 पद, 1 2 3 4 पद। तो ये आप समझ गए कि पोलिनोमियल्स में क्या होता है कि एक्सपोनेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब पावर का होना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ इसमें रिमेंबर हम लोग याद रखते हैं कि देखते हैं। देखिए क्या है, रिमेंबर में दिया है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक टर्म्स, मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो होता है, लेकिन किसका होता है, एल्जेब्रिक टर्म का। इसमें क्या होता है, एल्जेब्रा वगैरह रहता है। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स दिया है। देखिए पोलिनोमियल्स इन वेरिएबल्स x ऑफ डिग्री 2, ठीक है, अगर उसमें डिग्री 2 है, ठीक है ना, तो पोलिनोमियल्स कहलाएगा किसका, डिग्री 2 का कहलाएगा यहाँ पर पोलिनोमियल्स। ये पोलिनोमियल्स कहलाएंगे डिग्री 2 के। जैसे हमने इसमें देखा x² - 2x + 1, तो इसमें पावर 2 है, तो डिग्री 2 का पोलिनोमियल। ये देखिए x³ + x² + 2x + 2, तो ये क्या कहलाएगा, डिग्री 3 का। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, इन एग्जाम्पल 1 में पोलिनोमियल्स इन द वेरिएबल्स x ऑफ डिग्री 2 और पोलिनोमियल्स इन द वेरिएबल्स x ऑफ डिग्री 2, और थर्ड में है पोलिनोमियल्स इन द वेरिएबल्स x ऑफ डिग्री 3। इसमें डिग्री 1 2 3 के ये पोलिनोमियल्स होते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब थोड़ा हम ध्यान रखते हैं डिग्री क्या होती है। डिग्री के बारे में बच्चों हम लोग थोड़ा जानते हैं डिग्री क्या होता है। देखिए डिग्री क्या होता है, द हाइएस्ट पावर ऑफ x इन द एनी गिवन पोलिनोमियल इज 1 वेरिएबल। किसी भी एक वेरिएबल में जो उसका हाईएस्ट पावर होता है वही उसका डिग्री कहलाता है, चाहे वेरिएबल वो किसी प्रकार का हो, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए दिया हुआ है, x² - 5x - 6, तो ये भी क्या हो गया, एक ये पोलिनोमियल्स हो गया। तो इसमें देखिए डिग्री 2 है, ठीक है ना, तो ये क्या है, डिग्री 2 का पोलिनोमियल है, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक कहते हैं। लीनियर में पावर 1 होता है, जो हमें फिलहाल में वो है। अच्छा तो हम लोग जान लेते हैं इसमें वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स क्या होता है। देखिए ये एक्स वाई जो होता है वेरिएबल्स होता है, तो सिंगल वेरिएबल्स का हम लोग अभी पढ़ेंगे। देखिए x² - 5x - 6, तो x जो ये वेरिएबल्स कहलाता है, इसको चर कहते हैं, अस्थिर कहते हैं, परिवर्तनशील भी रहता है, परिवर्तनीय, ये इसको चेंजेबल भी कहते हैं, क्योंकि ये वेरी करता है सेंटेंस इक्वेशन पे। कांस्टेंट टर्म ये होता है जो न्यूमेरिकल होता है। देखिए 6 ये कांस्टेंट होती है, इसको अचर हम कहते हैं, स्थिर रहता है, अपरिवर्तनशील रहता है, अपरिवर्तनीय रहता है, और अनचेंज हम लोग इसको कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल देखा। चलिए अब इसको थोड़ा सा टाइप्स में हम लोग देखते हैं कि टाइप्स क्या कहना चाहता है। देखिए तो टाइप से पहला आपको लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। मतलब लीनियर पोलिनोमियल्स में आपको डिग्री 1 होगा। जैसे एग्जांपल देखिए 3x + 2,
√3x+5, इसमें देखिए इसमें डिग्री क्या है, बिल्कुल 1 है। हम कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं x+7, ये भी लिखा जा सकता है। आप लिख सकते हैं 3x+9, ये भी लिखा जा सकता है। तो ये सारे क्या हो जाएगा कि पोलिनोमियल्स तो होंगे, बट ये क्या है, लीनियर पोलिनोमियल्स कहलाएंगे। चलिए, तो उसी तरह से हम आगे आगे बढ़ते हैं, इसके दूसरे टाइप में देखते हैं कि सेकंड वाला टाइप ये क्या कहना चाहता है। देखिए इसके सेकंड टाइप में हम लोग चलते हैं। देखिए कहता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, ठीक है ना, जिसके वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिसके एक्सपोनेंट या पावर क्या होता है, 2 होता है। ए पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है, उसके लिए क्वाड्रेटिक इस्तेमाल किया जाता है। देखिए द वर्ड क्वाड्रेटिक हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड्स क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट से क्वाड्रेटिक डिराइव किया गया है, विच मीन्स स्क्वायर, ठीक है, जिसका मीन्स क्या होता है, स्क्वायर, वर्ग। ये देखिए एग्जाम्पल दिया है 2x² + 5x - 4, y² - 2, x² - 3x + 2। ये सब इसके एग्जाम्पल, देखिए सब में पावर 2 आपको मिलेंगे। ये देखिए x² का पावर 2 है, y² का पावर 2 है और x² का पावर। सिंगल टाइप वेरिएबल्स मिलेगा एक इक्वेशन में। देखिए एक ही पोलिनोमियल हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा सिंगल टाइप, इसमें डबल आपको नहीं मिलेगा। तो ये हमारा रहेगा क्वाड्रेटिक। सिमिलर हम लोग अगर क्यूबिक की बात करें, देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, इसका डिग्री क्या होगा, 3 होगा, पावर 3 होगा, या एक्सपोनेंट 3 कह सकते हैं, कॉल्ड ए क्यूबिक पोलिनोमियल। तो हम लोग इसको क्यूबिक पोलिनोमियल में कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल से देखिए क्या कहता है, x3 - 3 और x³ + 1 और √2x³ + 9x² + 3। तो ये हमारे सारे क्या हो गए, क्यूबिक पोलिनोमियल्स के एग्जाम्पल्स हो गए। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, इसके बेसिक कुछ फार्मूले वगैरह हैं, थोड़ा सा जानकारी कि हम कैसे पहचानेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करें। देखिए जनरल फॉर्म होता है क्यूबिक पोलिनोमियल्स का ax³ + bx² + cx + d, ये जनरल फॉर्म होता है। मतलब 3 टर्म से स्टार्ट होगा, मिनिमम एक टर्म रहता है और कांस्टेंट टर्म तो आपका रहेगा इसमें। जहाँ पे देखिए वेयर a b c and d आर रियल नंबर, ये सब रियल नंबर में बिलोंग्स करते हैं और a ≠ = 0, यानी हम लोग कह सकते हैं कि आपका a b c and d बिलोंग्स रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स में आपका बिलोंग्स करता है, बाकी सारे आपको नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि क्यूबिक पोलिनोमियल्स जो है हमारा ये खत्म हुआ। चलिए इसके बाद थोड़ा सा हम लोग इसके जीरोज़ के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि जीरोज़ जो है वो क्या कहना चाहता है, ठीक है ना। तो देखिए जीरोज़ के बारे में थोड़ा सा हम लोग को जानकारी लेना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग पिछले 9th क्लास में हम लोग पढ़े। देखिए जीरोज़, देखिए जीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल्स, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दी। एक एग्जाम्पल हमने लिया है px = 2x + 5, ये लीनियर पोलिनोमियल्स कहलाता है, क्योंकि इसका देखिए पावर क्या है, 1 है, 2x का पावर क्या है, 1 है। यहाँ देखिए a ≠ = 0 और a भी क्या बिलोंग्स करता है, r4 क्या होता है, रियल नंबर्स होता है। देखिए px = 2x + 5 दिया हुआ। चलिए लेट k बी द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px, हम क्या करते हैं, इस px का पोलिनोमियल का जीरो हम लोग मानते हैं k। तो x क्या होगा, k होगा, बराबर पुट करेंगे तो पुट x = k, मतलब x की जगह k पुट करेंगे। देखिए तो p के हमारे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ये जो पूरा टर्म है 0 हो जाएगा। तो px = 2x + 5 और px = ax + 5। इस तरह से pk की बात करें तो ak + b, x की जगह हमने क्या लगा दिया, k लगा दिया। तो वैसे एज इट इज ak + b = pk = 0, तो ak = -b, तो k बराबर आपको हो जाएगा -b/a। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये चीज़ देखा। अच्छा देखिए k बराबर -b/a टर्म जो आया है, तो इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। देखिए कांस्टेंट टर्म, क्योंकि b जो है ये कांस्टेंट टर्म है, v क्या है, ये देखिए √5, इसको हम लोग b कहेंगे, ax + b के फॉर्म में आ गया, ax + b के फॉर्म में आया, ठीक है। और a कोफिशिएंट ऑफ x, ये देखिए ये है आपका ax + b, ये क्या है, ये कोफिशिएंट है x का, तो उस टर्म को हमने लिख दिया। कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं कि देखिए कि जीरोज़ जो होता है पोलिनोमियल्स मीन्स x की वह वैल्यू जिस पर px का वैल्यू 0 जो होता है, जीरोज़ 0 हो जाए, यानी कि जीरोज़ जो होता है पोलिनोमियल्स, जीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल्स का मतलब होता है कि x की वह वैल्यू जिस वैल्यू पर पोलिनोमियल का मान सुना जाए, मतलब इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाए। इस x में हम क्या ऐसा पुट करें कि उसकी वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने बेसिकली देखा, कुछ विशेष ऐसा नहीं था, बहुत हम लोग को ये इजी रहा। तो
फिर हम लोग आगे देखते हैं कि और ये क्या कहना चाह रहा है। तो कुछ एक दो एग्जाम्पल वगैरह हम लोग थोड़ा देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियरफाई होगा कि इसको एग्जाम्पल्स में पुट करने पे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। जैसे देखिए, ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल लिया है, इसी एग्जाम्पल की बात करते हैं जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल है आपका, देखिए 2x + 5 px, ये दिया आपका, ठीक है। तो अगर 2x + 5 = हमने 0 लेते हैं, क्योंकि देखिए px बराबर 0, क्योंकि 9th क्लास में हम लोग किस में पढ़े हैं, 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं, सेकंड चैप्टर में था पोलिनोमियल में, ठीक है ना, कि जीरोज निकालना होता था। तो इस टर्म में px वाले टर्म को हम लोग 0 लेट कर देते थे, ठीक है। तो वही कंडीशन है यहाँ भी हमने आपको लेट किया है, जैसे दिया ना के बी द जीरो द पोलिनोमियल px, इसलिए pk = 0, तो px = भी हम लोगों ने देखिए यहाँ पे 0 किया हुआ है, ठीक है ना। px और pk दोनों बार x बराबर की हमने यहाँ लेट किया है, तो एज इट इज़ रहा है। तो चलिए इसमें हम लोग देख सकते हैं कि 2x बराबर क्या निकलेगा, -5, तो x बराबर निकलेगा -5/2, यानी इस मान पे क्या होगा, ये जीरोज वैल्यू दे सकता है। चलिए चाहे तो आप लोग चेक कर सकते हैं, देखिए 2x + 5, तो देखिए 2 × x का मान -5/2 और +5, ये देखिए 2 तो कट गया, तो क्या आया -5 और +5 = 0, तो देखिए वैल्यू दे दिया ना। तो हम ये वही कहना चाह रहे हैं कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स का मतलब होता है x की वह वैल्यू लिया जाता है जो px में भरने पे उसका वैल्यू को 0 कर देता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज जीरोज पार्ट को कंप्लीट किया।